आचार्य कहते हैं जीव अन्यः च पुद्गलः अन्यः। जीव भिन्न स्वभाव वाला है और जीव के साथ रहने वाला पुद्गल भिन्न स्वभाव वाला है। क्यों भिन्न है? क्योंकि जीव का स्वभाव ज्ञान दर्शन चेतना है। जीव का स्वभाव क्या है? और पुद्गल का स्वभाव स्पर्श रस गंध वर्ण वाला है। अजीव तो है ही, ज्ञान दर्शन चेतना के अभाव में पुद्गल अजीव है ही, लेकिन पुद्गल अजीव है किंतु सभी अजीव पुद्गल नहीं है। पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, 5 प्रकार के द्रव्य अजीव है, किंतु पांचों प्रकार के द्रव्यों में अजीवपना का एकमात्र कारण है चेतना का अभाव। ये हो गया अजीवपने का कारण। लेकिन अजीव होते हुए भी उनके 5 भेद जो है उसके कारण अलग अलग है, क्योंकि पुद्गल का स्वरूप है स्पर्श रस गंध वर्णवंतः पुद्गलाहा। तत्वार्थ सूत्र में बताया आचार्य महाराज ने गति स्थित्योपग्रहो धर्मा धर्मयोर उपकारः। सभी द्रव्यों के आकाशस्यावगाह इत्यादि प्रकार से सभी द्रव्यों के लक्षणों का वर्णन 5वें अध्याय में उन्होंने 5 अजीव द्रव्यों का वर्णन वहां 5वें अध्याय में किया। जीव का लक्षण दूसरे अध्याय में बताया उपयोगो। इसलिए जीव अन्य च पुद्गल अन्य। जीव और पुद्गल दोनों एक में के साथ रह रहे हैं, देह में ही जीव है, किंतु देह में होते हुए भी जीव का स्वरूप और जीव का अस्तित्व स्वतंत्र है। एक उदाहरण यहां आने के बाद भी मैंने दिया था, करेले के सब्जी का, ध्यान है क्या? जो उस समय से जिन्होंने सुना उनको पता है। कारल्याच्या भाजीत 6 गोष्टी आहेत, कारलं, लोण, नमक है, मिर्च है, घी है, गुड़ है और इमली। इमली म्हणजे चिंच। 6 चीजें। पानी को अपन गौन कर देते, पानी है उसमें लेकिन गौन करते हैं। 6 अलग अलग चीजों का एक अखंड मिश्रण बनाने के बाद भी 6 चीजों का अस्तित्व दिखाई देता है। सेवन करते समय कड़वा लग रहा है, वो करेला है। मीठा स्वाद आ रहा है, गुड़ है। नमकीन आ रहा है, लवण है। तीखा लग रहा है, मिर्ची है। और क्या बचा? चिकना लग रहा है, घी। चिकना म्हणजे चिकट, घी है। और खट्टा लग रहा है, इमली, चिंच। एक मिश्रित करने के बाद भी सभी ने अपना अस्तित्व छोड़ा नहीं है। कुंद कुंद भगवान की एक गाथा भी उस प्रसंग में बताई थी, आज उसको दोहरा रहा हूं। कंटाळा आलाय का? गोष्ट सांगू राजाराणीचे? भगवान कुंद कुंद देव पंचास्तिकाय ग्रंथ में एक सुंदर गाथा कहते हैं, अन्नोन्नम पविसंता दिंता ओगास मन्न मन्नस मेलंता वियनिच्चम सगम सहावम न विजहंती। संसार में लोकाकाश में जितने भी द्रव्य है वो यथा योग्य एक मेक में अवघायित है, एक मेक को प्रवेश देते हैं, किंतु अन्नोन्नम पविसंता एक मेक में प्रविष्ट होते हुए भी, एक मेक को एक मेक में समा कर लेते हुए भी सगम सहावम न विजहंती, अपने स्वभाव को नहीं छोड़ते हैं। बरोबर? कारल्याला साखरेत तळलं काय आणि तुपात घोळलं काय? कडू ते कडूच म्हणलं, पण तुम्ही ध्यानानं ऐका ना, कानानं ऐका लागलाय। कारल्याला साखरेत घोळलं काय आणि तुपात तळलं काय हे म्हणायला पाहिजे होतं। मी उरपाट म्हणलो होतो, तुम्ही कडू ते कडू एवढंच रिकाम्या जागा भरला। म्हणून फक्त कानानं ऐकण्याऐवजी ध्यानानं ऐकूया। तो आचार्य कहते हैं जीव अन्य पुद्गल अन्य। जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व का सार। बाकी जो कुछ शेष है सब याही का विस्तार। तो यहां यहां पूज्यपाद स्वामी कहते हैं कि जीव और पुद्गल दोनों एक में के साथ होते हुए भी भिन्न भिन्न स्वभाव वाले, भिन्न भिन्न अस्तित्व वाले हैं। इति असौ तत्व संग्रह, यही तत्व का सार है। यत, इसके अलावा अन्यत किंचित उच्यते, अन्य जो कुछ भी कहा गया है
सह तस्य एव विस्तरः अस्तु, वह इसी सब का विस्तार है। इन दोनों बातों का ही विस्तार पूर्वक कथन किया गया है। इस श्लोक में आचार्य महाराज सारांश के रूप में कह रहे, संक्षिप्त रूप में कह रहे हैं इन सभी शास्त्रों का सार कि जीव और पुद्गल एकमेक के साथ रह कर के भी अपने स्वभाव और अस्तित्व के कारण भिन्न भिन्न हैं। संक्षिप्त में आचार्य महाराज ने द्वादशांग जिनवानी का सार बता दिया। कुछ लोग ऐसे कुशल वक्ता होते हैं जो एक ही वाक्य में सब कुछ बता देते। हमारे गुरुदेव सन्मति सागर आचार्य देव एक ही वाक्य में रामायण बताते थे। सांगू काय? एकाच वाक्यात रामायण कन्नडमध्ये करते हेळले दशरथन कंदा, कंद म्हणजे मुलगा, दशरथाचा मुलगा, दशरथ का बेटा, दशरथन कंदा रावणना कंदा सीताना तंदा. ऐक कळलं? दशरथाचा मुलगा राम, राम और लक्ष्मण दशरथ के बेटे। रामायण के युद्ध में लक्ष्मण के हाथों रावण का वध हो गया। किसने मारा है रावण को? राम ने मारा। एक बानी, एक वचनी, एक पत्नी। ते जैन रामायणानुसार नहीं। रावण का वध वास्तव में लक्ष्मण ने किया है, क्योंकि रावण प्रतिनारायण थे और रावण नारायण थे। नियम से नारायण के हाथों ही प्रतिनारायण का वध होता है। दशरथन कंदा, रावणना कोंदा, सीताना तंदा। आयत इतने एक वाक्य में रामायण का सारांश बता दिया, क्योंकि रावण ने सीता का अपहरण ही नहीं किया होता तो रामायण की रचना ही नहीं होती। तो रामायण की रचना का मूल कारण है रावण के द्वारा सीता का अपहरण और फिर राम और लक्ष्मण के द्वारा उनके पुनः प्राप्ति का जो पुरुषार्थ किया गया। इन सब घटनाओं की मुख्यता को लेकर रामायण की रचना हुई। महान लोग ऐसे होते हैं जो अल्प में भी बहुत कुछ कहते हैं, अल्पवाणी में। जैसे पुरूरवा भिल को मुनि महाराज ने सिर्फ कौवे के मांस का त्याग करने का संकल्प दिलाया था, उतना संकल्प पाल करके वो पुरूरवा भिल देवगति का पात्र बनता है। वहां से मर करके भगवान वृषभदेव का पोता भरत चक्रवर्ती का पुत्र बनता है। जीवनधर कुमार ने मरणासन्न श्वान को अल्प मात्र उपदेश दिया था, नमोकार मंत्र सुनाया था। जीवन पर्यंत पापाचरण करने वाला वह सारमेय, वह कुत्ता, वह श्वान देवगति का पात्र बनता है। पार्श्वनाथ स्वामी ने दीक्षा के पहले नाग नागिन को धर्मोपदेश दिया था, उतने मात्र से वे सदगति के पात्र हुए। लई सांगत बसलं तरच काय धर्म कळतोय असं काय नहीं है। बहुत बताने के बाद ही धर्म पता चलता है, समझ में आता है, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनको रात भर बताओ, रातभर रामायण ऐकले आणि सकाळी उठून विचारतात रामाची सीता कोण, यानं माडोद हेळ। इसलिए यहां पूज्यपाद स्वामी कहते हैं कि इन सभी शास्त्रों का सारांश यही है कि आज तक यह संसारी जीव जिन पुद्गलों के पीछे भागता दौड़ता रहा, वह पुद्गल जीव के स्वभाव से भिन्न है, जीव के अस्तित्व से भिन्न है। जीव का स्वभाव और अस्तित्व इन सभी परद्रव्यों से स्वतंत्र है। और यह शास्त्र यहां पर थेरेटिकल बता रहा है, प्रैक्टिकल यहां पर हम देख रहे हैं। आज सुबह 3:30 के दरमियान महाराज को थोड़ा सांस लेने में, क्षपक राज को थोड़ा श्वास लेने में तकलीफ होने लगी। स्वाभाविक है, यम संलेखना का 10वां दिन था, आज 11वां दिन चल रहा है अभी, और श्वास लेने में तकलीफ होने लगी। हम सभी लोग उपस्थित थे, नमोकार मंत्र का पठन चल रहा था, हल्के हल्के से वयावृत्ति, वे आकुलित नहीं थे, लेकिन श्वास लेने में तकलीफ हो रही थी। धीरे धीरे बीच बीच में करवट बदल रहे थे, म्हणजे या अंगावरून त्या अंगावरती। किंतु एक बार सिद्धांत सागर जी महाराज ने पूछा उनको कि क्षपक राज, कुछ तकलीफ हो रही है आपको? तो कहते हैं बिल्कुल भी मुझे आकुलता नहीं है। उन्होंने मराठी में बोला, वे कहते हैं मुझे बिल्कुल भी आकुलता नहीं है। धीरे 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 फिर और उनको श्वास लेने के लिए अनुकूलता होने लगी, बीच बीच में और तकलीफ होने लगी। उसी दरमियान उनको थोड़ा सा ध्यान कराने लगे और ध्यान कराते कराते कुंथलगिरी सिद्ध क्षेत्र पर आ गए।
और जब मैंने कहा कि यह वह वीर भूमि है जहां पर आचार्य शांति सागर जी महाराज ने मृत्यु को भी परास्त कर दिया, अर्थात उन्होंने यही पर उत्कृष्ट संलेखना साधी थी, और आप उसी अंश के वंश है, आप उन्हीं के वंशज है, इतना कहते ही उन्होंने ताल ठोक दिए, शड्डू मारला त्याने, शड्डू. महामहिम चारित्र्य चक्रवर्ती आचार्य देवांनी संलेखना साधी, होय ना. आपण त्यांचीच छवी आहात, छाया आहात, छाया. शांती सागर स्वामी जय जय शांति सागर स्वामी, शांति सागर स्वामी, जय जय. तो मैं कह रहा था कि आप उन्हीं आचार्य शांति सागर जी की वंशज है, उन्हीं की छाया है आप. तब उन्होंने ऐसे दंड ताल ठोक दी, मराठी में अपन म्हणतो ना शड्डू ठोकने. और जब यही संवाद आगे चलने लगा, उनको श्वास लेने के लिए जब तकलीफ हो रही थी, ये देख करके लक्षात इकडं सगळ्यांचं, सभी का ध्यान इधर, महत्वपूर्ण मुद्दे. आज का दिन बहुत ऐतिहासिक दिन है. जब उसी चर्चा के दौरान मैंने आगे उनसे कहा कि हे क्षपकराज, कर्म का उदय थोड़े मंद होता है, थोड़ा तीव्र होता है, आपको श्वास लेने में तकलीफ हो रही है. लक्ष्य देऊन ऐकायचं. आपको श्वास लेने में हो रही तकलीफ के कारण आपके शरीर में श्वास कम जा रहा है, लेकिन श्वास कम होते हुए भी आपका विश्वास कम नहीं हुआ. इतना सुनते ही मुट्ठी ऐसे करते हैं, ऐसे किया. वो उसमें आया कि नहीं मुझे पता नहीं है, ऐसा किया उन्होंने. विश्वास मेरा बिल्कुल भी कम, सभी ने देखा है. सारा मुनि संघ वहां यह दृश्य देख करके गदगद हो रहा था. कुछ महान भाव श्रावक भी वहां पर थे, जिनको वहां पर उस समय सेवा के लिए समय दिया गया था. ऐसा करते करते कुछ देर बाद उनको श्वास की तकलीफ थोड़ी कम हो गई. अभी दोपहर में यहां प्रवचन में आने के कुछ देर पहले हम लोग वहां पर बैठे थे. कितनी सतर्कता है, कितनी जागृति. एक पंक्ति में बार बार कह रहा हूं आप लोगों से कि निद्रा को भी निद्रा आवे, मुनि मन जागृत रहता है. निद्रा ही अब निद्रा ले रही है, नींद ही अब घोड़े बेचकर सो रही है, लेकिन वे जाग रहे हैं. परिशह जय शतक की 2 पंक्तियां आप लोगों को बताई थी कुछ दिन पहले मैंने. निरालसी यति समिति गुप्ति में रत हो मन का शमन करे, गणधर आधिक महामना भी उनको मन से नमन करे. जो निरालसी यति है, आलस्य जिनका पलायन कर गया है, ऐसे सतत जागृत मुनियों के पास समिति गुप्ति में तल्लीनता रूप जो पुरुषार्थ होता है, उस पुरुषार्थ को देख करके जन सामान्य ही नहीं, गणधर आदि महामना भी उनको मनः पूर्वक नमस्कार करते हैं. ऐसे जागृत क्षपकराज. अभी प्रवचन के कुछ देर पहले उनके पास बैठ करके हमने उनको गोमटेश अष्टक सुनाया. विसट्ट कंदोट्ट दलानुयारम, बाहुबली भगवान की स्तुति है. और उस श्लोक के प्रत्येक छंद के अर्थ का विश्लेषण हो रहा था, अर्थ का वर्णन चल रहा था. बार बार हम बीच बीच में वर्णन करते समय पूछ रहे थे कि पिछले साल अपन वहां गए थे, अपन ऊपर वहां भगवान के सीधे सामने जाकर के बैठते थे, वहां से भगवान किस प्रकार दिखते थे, उसी का ये वर्णन चल रहा है. मस्तक हिला करके रिस्पॉन्स दे रहे थे. और जब हमने कहा कि इस गोमटेश अष्टक का वर्णन करते हुए इसी के अनुसार रविंद्र जैन जी ने बाहुबली भगवान का मस्तकाभिषेक इस भजन में कुछ पंक्तियां कही, वो पंक्तियां हमने कही, तब वे कहते हैं कि वे रविंद्र जैन जन्म से अंध थे. देखो आज 11वें दिन भजन की पंक्तियां हम सुना रहे हैं, लेकिन वे कहते हैं कि इस पंक्ति को लिखने वाले, इस गीत के रचनाकार जो है, वे जन्म से अंध थे. और जब इस स्तुति का और वर्णन आगे बढ़ता गया तो बीच में ही बोले कि मैं 19 बार जाकर के आया हूं. कितने बार जाकर के आए उनको ध्यान में है. मैं कितनी बार जाकर के आया हूं बोले? 19 बार मैं श्रवण बेलगोला जाकर के आया.
और फिर भगवान बाहुबली की स्तुति करते समय 8वां श्लोक चल रहा था और उसकी अंतिम पंक्ति पढ़ रहे थे, वस्सेय पज्जंत मुवास जुत्तम तम गोमटेशम पनमामि निच्चम। वे बाहुबली भगवान 1 वर्ष तक अन्न जल का त्याग करके खड़गासन में खड़े थे और उनकी ऐसी अलौकिक साधना देख करके उनको केवल ज्ञान नहीं हो रहा था। ये सोच करके भरत चक्रवर्ती ने आदिनाथ भगवान से पूछा कि प्रभु, बाहुबली इतनी घोर तपस्या कर रहे हैं फिर भी उनको केवल ज्ञान क्यों नहीं हो रहा है? तब आदिनाथ भगवान ने कहा कि भरत का अपमान, ज्येष्ठ भ्राता का अपमान मेरे द्वारा हुआ है, इसका खेद थोड़ा सा उनके मन में होने के कारण उनको निर्विकल्प समाधि शुक्ल ध्यान नहीं हो रहा है। ऐसा जब आदिनाथ भगवान कहते हैं तब भरत चक्रवर्ती उनके चरणों में अर्थात बाहुबली स्वामी के चरणों में जाकर के अपना मुकुट उतार करके उनके चरणों में रखते हैं और कहते हैं कि प्रभु, मैं आपका ज्येष्ठ भ्राता था, लेकिन आपकी साधना आज विश्व में सर्वोपरि है, क्योंकि आप लाखों में एक नहीं दुनिया भर में एक हैं। आप मेरे अपमान का कोई भी विकल्प मत रखिए इत्यादि कह करके प्रार्थना करने पर वो भी विकल्प दूर हो गया और अंतर मुहूर्त में बाहुबली स्वामी को केवल ज्ञान हो गया। ये चर्चा चल रही थी। उसी दौरान हमने कहा कि वे 1 साल तक चतुर्थ काल में, वास्तव में देखा जाए तो तृतीय काल में, तृतीय काल में वे बाहुबली स्वामी 1 वर्ष तक उपवास करके निराहार ध्यान मुद्रा में खड़गासन में खड़े थे। आज आप 11वें दिन अन्न जल का त्याग करके सल्लेखना की साधना कर रहे हैं। बाहुबली भगवान की 1 वर्ष की साधना उस काल में और 11 दिन की आपकी साधना इस काल में, दोनों बराबरी की है। ऐसा पूरा सुनिए, ऐसा मैंने कहते हाथ हिलाने लगे नहीं। कितनी मार्दवता है, जीवंत मार्दव धर्म। मैं होता तो ऐसा बैठता, हाँ सही कह रहे हो, सही बोल रहे हो, मैं कह देता। लेकिन वे उतने क्षीण दशा में हाथ हिलाने लगे। हाथ जोर से हिलाने में शक्ति नहीं है, फिर भी हाथ हिलाने लगे। नहीं, तुलना नहीं हो सकती। आज लोग थोड़ा बहुत कुछ करते हैं तो ख्याति के पीछे प्राण छोड़ रहे हैं, नाम के पीछे अपना स्वाभिमान गिरवी रख रहे हैं, अपने यश कीर्ति के लिए अपने जीवन को कहीं भी शर्मिंदगी का अनुभव करा रहे हैं। लेकिन ये महासाधक कहता है कि नहीं, बाहुबली से मेरी तुलना मत करो, मैं उतना बड़ा त्यागी तपस्वी। ऐसा कौन कह सकता है बताओ? चारित्र चक्रवर्ती आचार्य महाराज को एक सज्जन ने पूछा कि महाराज, इतनी तपस्या आपने की, 35 वर्ष के मुनि जीवन में आपके 27 वर्ष 3 महीने 23 दिन उपवास में बीते हैं। कसले उपवास है, कैसे उपवास? अष्टमी, चतुर्दशी, षोडशकारण, दशलक्षण, अष्टानिका, कर्म दहन, भक्तामर, नमोकार मंत्र इत्यादि व्रतों के मिलकर के 35 वर्षों में से 27 वर्ष 3 महीने 23 दिन संकल्प पूर्वक किए गए उपवास का कालावधि है। और आहार को गए, लेकिन विधि ना मिलने के कारण बिना आहार के लौट आए, वो इसमें गिना नहीं है। विधि मिले हैं, आहार शुरू हुआ है, लेकिन अंतराय आ गया, वो इसमें पकड़ा नहीं है। ऐसी तपस्या उन्होंने की। और आज कुछ पाप उदित हो चुके जीव हैं कि जो आचार्य शांति सागर जी को धूमिल करना चाहते हैं। आचार्य शांति सागर जी महाराज ने अपने मुनि जीवन में 18 करोड़ नमोकार मंत्र के जाप किए। कितने? नमोकार मंत्र के 18 करोड़ जाप्य, अनेक उपसर्ग परिशोहों को सहन किया। अधमरे हो चुके धर्म को जिन्होंने जीवन दान दिया, जीर्ण शीर्ण श्रमण संस्कृति का जीर्णोद्धार किया, और भी जिनकी साधना का वर्णन साक्षात बृहस्पति नहीं कर सकते, मेरे जैसा तुच्छ व्यक्ति क्या करेगा? फिर भी उनको जब पूछा गया कि महाराज ऐसी लोकोत्तर साधना आपने की है, तो आप बताइए कि 2.5 द्वीप में विराजमान 3 कम 9 करोड़ मुनियों में आपका कौन सा नंबर है? मला विचारा बघू तुम्ही, एकदा लवकर विचारा, आधीच ताट बस तुम्ही जरा। विचारा कि एकदम मुझे पूछिए आप एक बार, महाराज आपका कौन सा नंबर है? मुझे अभी भी पिच्छी ठीक से पकड़ना नहीं आती, लेकिन मैं कहता हूं मेरा पहला नंबर है।
लेकिन जिनके कारण भारतवर्ष में दिगंबर मुद्रा अनिर्बंध विहार करती है, वे महाश्रमण आचार्य शांती सागर महाराज कहते हैं, बाबा रे माझा लास्ट नंबर आहे. हे वाक्य आहे त्यांचं, मराठीत वाक्य आहे. बाबा रे माझा लास्ट नंबर आहे. हमें अभी पिच्छी शब्द का उच्चारण नहीं हो रहा है, इसको पकड़ना भी नहीं आ रहा है, लेकिन हम कहते मेरा पहला नंबर, वो कहते मेरा लास्ट नंबर. ये कह रहे हैं बाहुबली से मेरी तुलना मत करो, कैसी साधना है. ये वही भूमि है जहां उन्होंने ऐसी साधना की है, उन्हीं की परछाई आज यहां पर इस प्रकार की साधना कर रहे हैं. किसी विचारक ने दो पंक्तियां बड़ी मार्मिक कही हैं. महल सोने का मिट्टी पर खड़ा होता है. महल सोने का मिट्टी पर खड़ा होता है. भले वो सोने का महल है, लेकिन किस पर खड़ा रहेगा? महल सोने का मिट्टी पर खड़ा होता है, वही महल एक दिन मिट्टी पर पड़ा होता है. पुराना होने पर, जीर्ण शीर्ण होने पर कहां पड़ेगा, कहां गिरेगा? महल सोने का मिट्टी पर खड़ा होता है, वही महल एक दिन मिट्टी पर पड़ा होता है. वजन इंसान का तराजू पर मत तौलो. वजन इंसान का तराजू पर मत तौलो, क्योंकि आदमी तन से नहीं मन से बड़ा होता है. आदमी तन से नहीं मन से बड़ा होता है. इतना बड़प्पन, इतनी महानता, कहते बाहुबली भगवान से तुलना मत करो. बाहुबली और आप एक ही दर्जे के हैं, ऐसा हमने किसी ने नहीं कहा था. बस ये कह रहे थे कि उस काल में उनके द्वारा किया गया 1 वर्ष का उपवास और इस काल में हीन सहन युक्त अवस्था में ऐसी विषम परिस्थितियों में आपके द्वारा किए गए 11 निर्जला निरतिचार उपवास, इतने दोनों में कितना साम्य है. हाथ हिला रहे, नहीं, तुलना नहीं. फिर एक प्रसंग उन्होंने सुनाया, जो अभी महाराज जी ने सुनाया. याद आया उनको श्रवणबेलगोला के बाहुबली भगवान के दर्शन के, गोमटेश अष्टक के स्तुति के चर्चा सुनते समय, कि जब आचार्य विद्यासागर जी महाराज से दीक्षित शिक्षित आरिकाएं 2002 में ही शायद सदलगा पंचकल्याणक हुआ था, और उसके बाद श्रवणबेलगोला यात्रा में गए थे. 45-46 माता जी थे, और उनके विहार में इनकी भी बड़ी भूमिका थी, क्योंकि ये श्रावक अवस्था में थे. आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज उस समय व्रती श्रावक की अवस्था में थे, और उस विहार में इन्होंने बहुत बड़ी जिम्मेदारी ली थी. और बीच में ही कुछ घरेलू काम उपस्थित हुआ, अनिवार्य था आना, इसलिए 1-2 दिन के लिए आए थे, काम करके वापस जा रहे थे. और जब सामने वहां माताजी जहां थी वहां पास में ही पहुंचे थे, एक्सप्रेस बस में थे, ड्राइवर को कहा कि ये सामने माताजी दिख रहे, थोड़ा रोक कर मुझे उतारिए. नहीं रोक सकते, एक्सप्रेस गाड़ी ऐसी बीच में नहीं रोक सकते, आगे जाने पर उतर जाइए फिर वापस आइए कहते हैं. लेकिन संयोग, भावना इतनी बलवती थी, यद भाव्यते तद भवति. जो भावना भाते वैसा होता है. हर बार नहीं होता है, लेकिन कभी कभी क्यों ना होता है. यादृशी भावना यस्य सिद्धिर भवति तादृशी. जिसकी जैसी भावना होती है उसको वैसी ही कार्य सिद्धि होती है. अवश्यम भाविनो भावा भवंती महतामपि. संपन्न होने में वह कार्य कितना भी कठिन हो, हृदय से भाई गई भावना अवश्य में उस कार्य को साकार करती. और ऐसे माताजी सामने थे, और बस पास में गई और गाड़ी का नया टायर फूट गया, ये उतर गए. आज वो प्रसंग उन्होंने सुनाया, तब हमने उनसे निवेदन किया. क्या निवेदन किया? कि वो ड्राइवर आपको आगे छोड़ना चाहते थे, क्योंकि बीच में रोक नहीं सकते थे, लेकिन टायर फूट गया. ये मोहनीय कर्म भी आपको अनंत काल तक संसार की गाड़ी में बिठाकर और आगे ले जाना चाहता था, लेकिन आपने उसका टायर ही फोड़ दिया है. अब वो गाड़ी आपको संसार में भटका नहीं सकती. चेहरा चमक उठा, मंद मधुरिम मुस्कान चेहरे पर फैल गई. जब भी वे संसार से मुक्त होने की बात सुनते हैं, प्रफुल्लित होते हैं, पुलकित होते हैं, गदगद होते हैं, क्योंकि जगत काय स्वभाव व संवेग वैराग्यार्थम. जगत का और शरीर का स्वभाव जान करके जीव संवेग और वैराग्य की वृद्धि कर लेता है. यह यहाँ साक्षात देख रहे हैं, क्योंकि पूज्यपाद स्वामी कहते हैं, जीवोन्यः पुद्गलाश्चान्यः इत्यसौ तत्व संग्रह यदन्यदुच्यते किंचित सोस्तु तस्सैव विस्तरः. अर्थात यही शास्त्र का सार है. तो हम सभी लोग इस अद्भुत अलौकिक लोकोत्तर संलेखना से प्रेरणा ले.
आपको एक प्रश्न पूछ रहा हूं, पूछू, विचारू? महाराज, तुम्हाला इथं सांगायला बसवलंय, विचारायला बसवलेलं. आप लोग शिखर जी जाते हैं, लौटते समय काशी बनारस से आते हैं. शिखर जी से बनारस से आते समय कुछ ना कुछ लाते हैं, बाकी कुछ नहीं हुआ तो वहां की मिट्टी और लाठी तो लाते ही लाते हैं. मसरा हाणायला का होईना काठी उपयोगाला येईल, चला घेऊन जाऊया मध्ये. यहां से क्या लेकर के जाओगे बताइए. इथनं काय घेऊन जाता सांगा. महाराज तिथं पुढं ऑफिसच्या अलीकडे बसल्यात बघा ते कुंतलगिरीचा. काय अभ्यास हो. ह्या बाबतीत त्यांच्यापेक्षा जागृत आहे तुम्ही. काय नेता. मग व्रत घेऊन जाताय का आत्ता? नाही. लोकांना वाटतं की महाराजांच्या जवळ गेल्यावर महाराज काहीतरी नियम व्रत देतील. आम्ही पण कोणाला पण आमचा माल देत बसत नाही. आमचा माल बी लय महागडा आहे असं कोणाला पण देत नाही. का? ह्यो साधा माल नाही आहे. महावीर स्वामींच्या महान मॅन्युफॅक्चरिंग मधनं आलेला हा माल आहे. म्हणून त्याच्यासाठी प्रचंड पुण्याचा उदय लागतो. क्या लेकर जाएंगे बताइए. यहां से क्या लेकर के जाएंगे? नाना, एक नियम लेकर के जाना है. कौन कौन लेंगे बोलो, हाथ ऊपर करो. मधली का गप आहेत माहिती आहे का? महाराज नियम कोणचा आहे ते पहिलं सांगा. आमच्या बजेटमध्ये बसत असला तर घेतो, नाहीतर जय जिनेंद्र. जय जिनेंद्र नव, जय जिनेंद्र. तिकडे कर्नाटकातली हो ती जय जिनेंद्र म्हणतात. घेता मग का सांगू आधी? ह्याला रिस्पॉन्स जोरात आहे बघा. काय नाही, बाकी दुसरं काय देत नाही. इनकी संलेखना इतने उच्चतम आला दर्जे की हो रही है, वो किस कारण से? जिनवाने का सतत किया गया अमृतपान, शास्त्र का सदैव किया गया मंथन और उसमें से निकाला हुआ तत्व का अर्थभूत सारभूत नवनीत, उस कारण से इतने उच्चतम दर्जे की यह संलेखना हो रही है. मैंने बार बार इस विषय में यहां पर आने के बाद संलेखना के बारे में कहा है. आज और कहूंगा, मरते दम तक इस संलेखना के बारे में भी कहता रहूंगा कि ऐसी संलेखना युगांतरों के बाद होती है, युगों युगों के बाद होती है. हर किसी की संलेखना ऐसी नहीं होती. तो आप क्या लेकर के जाएंगे? आम्ही काय सांगशील ते? देवाकडे कै, मनीकडे वही. क्या लेंगे? तो एक नियम लेना. आपको शोर सूतक लग गया, म्हणजे रुद्धि सूतक, सर्दी जुकाम इत्यादि स्वास्थ्य संबंधी कोई तात्कालिक समस्या हो, कहीं बाहर गांव गए हैं, ऐसी कोई भी अशा कोणत्याही अडीअडचणी असू द्यात, इन सभी समस्याओं का, विशेष परिस्थितियों का छूट रख करके रोज 10 मिनट क्यों ना हो स्वाध्याय करना है. क्या करना है? कम से कम 10 मिनट स्वाध्याय. तो महाराज हम भक्तामर स्तोत्र पढ़ते हैं, 40 पढ़ते हैं, 50 पढ़ते हैं, 60 पढ़ते हैं. भक्तामर स्तोत्र, कल्याण मंदिर स्तोत्र, एकी भाव, विशापहार, स्वयंभू स्तोत्र, ये सब भगवान की स्तुति हो गई. हाँ, वो भी प्रशंसनीय है, स्तुत्य है, अच्छा कार्य है. किंतु जिनकी स्तुति कर रहे वे स्तुत्य कौन है? स्तुति का मतलब क्या है? और स्तोता अर्थात मैं कौन हूं. स्तुत्य अर्थात भगवान, स्तोता अर्थात स्तुति करने वाला. तोता म्हणशीला आणि चुकून तोता नव्हे, स्तोता. हा, अर्धा स काढला तर लय फरक पडतोय. स्तोतामधनं स काढला तर तोता झाला, आणि स्मारक मधनं स काढला तर मारक.
फार फर्क पड़तो हो। स्तोता अर्थात स्तुति करने वाला, स्तुत्य अर्थात जिनकी स्तुति की जा रही है, और स्तुति का मतलब है उनके गुणों का कीर्तन अनुवाद करना। तो ये स्तुति स्तोत्र तो पढ़ने चाहिए, लेकिन वे स्तुत्य कौन है, मैं स्तोता कौन हूं, स्तुति किस लिए करनी है, स्तुति का प्रयोजन क्या है, और जिनकी स्तुति की गई है उनका हमारे ऊपर उपकार क्या है, इन सब चीजों को समझ करके भव समुद्र से यदि पार होना है तो हमें जिनवानी का अर्थात पूर्वाचार्य प्रणीत ग्रंथों का विधिवत यथाशक्ति अध्ययन करना चाहिए। कौन कौन नियम घेता आता हात वर करा। मधली महाराज पुढची पहिला घेऊ दे, त्यांचं काय काय होते ते बघतो, मग आम्ही ठरवतो। हमारी कोई जबरदस्ती नहीं है, हम जबरदस्ती से माल खपाते नहीं हैं। हमारे गुरुदेव ने कहा है धर्म थोपना नहीं है, धर्म सौंपना है। धर्म थोपवायचा नहीं है, धर्म सोपवायचा है वारसा हक्काना। थोड़ा थोड़ा स्वाध्याय कीजिए। स्वाध्याय का लाभ क्या है, जिनवानी के अध्ययन का फायदा क्या है, उसके बारे में एक दो प्रसंग बता करके बात पूरी कर रहा हूं। ज्ञान की महिमा कितनी अलौकिक है। ज्ञानेन पुंसाम सकलार्थ सिद्धि कैसे होती है। यहां सोलापुर एक जिला है, पास में ही प्रॉपर सोलापुर शहर की घटना है। वहां पर एक बहुत बड़े जैन विद्वान हुए, निर्मल कुमार फड़कुले। कौन? उनकी धर्मपत्नी कोकण प्रांत की थी, त्यांचं माहेर रत्नागिरीकडलं कुठलं तरी होतं। हमारे गुरुदेव के मुख से ये घटनाएं हमने सुनी। एक बार गर्मियों की छुट्टी के लिए उनकी धर्मपत्नी निर्मल कुमार फड़कुले जी की धर्मपत्नी मायके जाती है, माहेरला। माहेर बदल लय अप्रूप। और कुछ दिन मायके में रहकर वापस आते समय मायके से कुछ ले आई थी वे। काय आणले होते? आंबा। हंबा। कसला आंबा? हापूस नाही, देवगड पण नाही, तोतापुरी तर अजिबातच नाही, कसला लंगडा पण नाही, साखरा पण नाही, साखऱ्या नाही, आंबाच आणला होता, पण यापैकी कोणताच नव्हता। कुठला होता? मी सांगू? माहेरचा आंबा। त्याचं अप्रूपही जास्त होतं त्यासनं। ते हापूस होतं का देवगड ते महत्वाचं नव्हतं। याले देते नम तौर मनिद आमच्या माहेरचा आंबा, माहेरची साडी। आमचे धर्मसागर महाराज एक प्रसंग नेहमी सांगतात। एक लग्नाला आलेली मुलगी त्याच गावात ह्या गल्लीतनं त्या गल्लीत दिली। आई वडील ह्या गल्लीत माहेर आणि सासर पलीकडच्या गल्लीत, होतंय की असं। मग ती नांदायला तिकडे गेल्यानंतर तिच्या माहेरचं काळं कुत्रं एक दिवस फिरत फिरत तिकडे गेलं। अव्वा, आमच्या माहेरचं कुत्रं आले आणि ते पण काळं। नम तौर मणी नाही बंदी थी या नियोजन यान केळतेरी। मग जेव्हा जब उनकी धर्मपत्नी ने आते समय अपने मायके से कुछ आम लाए थे, बारीक करे थे। जब वे घर आई, आने के बाद देखा तो उनके पति शास्त्र कक्ष में, स्वाध्याय कक्ष में स्वाध्याय करते बैठे थे। ध्यान से सुनना है, स्वाध्याय करते बैठे थे। और जब वे स्वाध्याय कर रहे देखा उन्होंने, तो सीधा वो मिलने नहीं गई, अंदर जाकर के बैग में से, थैली में से दो अच्छे देख करके पके हुए आम निकाले, अच्छे से धोया, डंठल निकाला और अच्छे से उसको बनाकर पीस बना करके थाली सजा करके उनके सामने गई। जय जिनेन्द्र, इधर उधर की दो बातें हुई। वे भी शास्त्र पढ़ते पढ़ते उन्होंने पूछा, कब आ गए आप? सब उधर ठीक ठाक है क्या? विचारायला पाहिजे, नाहीतर आणि महिनाभर उघड डोक्याला ताप। होय, मला अनुभव नाही, पण अनुभवी लोकांच्या मध्ये आहे मी।
सगळीकंड होय हाँ। फिर उन्होंने सब हालचाल पूछ लिया तो उनकी धर्मपत्नी कहने लगी थोड़ा देखिए कैसा है, चख करके देखिए स्वाद कैसा है क्या है। बोले मैं अभी स्वाध्याय कर रहा हूं, बाद में। बहुत आग्रह किया उन्होंने। बहुत आग्रह करने के बाद अब ज्यादा टालेंगे तो लफड़ा हो जाएगा, इसलिए उन्होंने कायो सर्क करके शास्त्र थोड़ा बंद किया और 1-2 पीस लेकर के खाए। फिर हाथ धो करके मुंह धो करके शास्त्र तरफ मुड़ने लगे। वो कहने लगी क्या आप भी बच्चों जैसा कर रहे, इतना खा लिया, वो ज्यादा है क्या, पूरा खा लीजिए। फिर उनकी बात रखने के लिए 1-2 पीस खा लिए। फिर वो इधर मुड़ने लगे तो फिर वो कहने लगी क्या आप भी बच्चों जैसा कर रहे हैं, लीजिए। तब निर्मल कुमार जी कहते हैं देखो, वो कहते हैं कि देखो तुम्हारे मायके के आम के हर पीस में, हर टुकड़े में, पहले टुकड़े में जो स्वाद था वही दूसरे में है, दूसरे में जो है वही तीसरे में है, तीसरे में जो वही आगे में है। लेकिन यहां आचार्यों ने पहले शब्द में जो कहा है उससे अनंत गुणा आनंद अगले शब्द में है, उससे अनंत गुणा आनंद अगले शब्द में है, उससे अतीव आनंद आगे आगे है। इसके आगे तुम्हारा ये रस कुछ काम का नहीं। लेकिन कब, जब तक उसमें इंटरेस्ट नाही आएगा तब तक। बरीच लोक म्हणतात महाराज आम्ही वाचलो असतो पण आम्हाला काही कळत नाही हो। आम्हाला कळत नाही हे तर कळतंय का नाही, आम्हाला काय कळत नाही हे तर कळतंय का नाही, एवढं कळलं तरी कळायला सुरुवात झाल्या म्हणायचं। बऱ्याच लोकांनी हेच कळत नाही की आम्हाला काय कळत नाही। इसलिए हम थोड़ा थोड़ा अध्ययन करें, शास्त्र पढ़े, जिनवानी की महिमा समझ लेवे और अज्ञान अंधकार का निवारण करके इन क्षपक राज ने आज मृत्यु रूपी उस योद्धा के सामने ताल ठोक करके मोह रूपी मल्ल को भी नीचे गिरा करके उसके छाती पर बैठ करके अपना पराक्रम साबित किया है और अपना ध्वजा लहरा दिया है, रत्नत्रय का धर्म ध्वज। तो इन क्षपक राज से प्रेरणा लेकर के हम भी अपने जीवन को उत्तीर्ण करने के लिए रत्नत्रय की भावना आराधने का पुरुषार्थ करें। इसी मंगल भावना के साथ जिनके हृदय रूपी पद्म सरोवर से विश्वव्यापी वात्सल्य की लोक कल्याणकारिणी धर्मगंगा सर्वजन सुखाय और सर्वजन हिताय इस लोकोत्तर भावना से निरंतर और निर्व्याज रूप से बहती है, जो वर्तमान धर्म तीर्थादिनायक भगवान सन्मतिनाथ के लघुनंदन है, जो चारित्र्य चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी महामुनिराज की मूल संघ आचार्य परंपरा के आभूषण स्वरूप है, जिनका जीवन मानवता का मानदंड और उदारता का उदाहरण है, मूलाचार ही जिनका साधन है और समय सार ही जिनका साध्य है, जो धर्मरथ के समर्थ सारथी हैं, संसार समुद्र में डूबने वालों के लिए जो अभेद्य धर्म नौका समान है, जिनका जीवन सहजता और सरलता के कारण सुंदरता से भी सुंदर है, जो अज्ञान अंधकार में भटकने वालों के लिए रत्नत्रय का रत्न दीप है, ऐसे मेरे जीवन के सर्वे सर्वा भाग्य विधाता सन्मति सागर आचार्य देव के त्रिभुवन सुंदर लोक पूज्य चरण कमलों में यही मंगल भावना प्रार्थना याचना करता हूं कि हे गुरुदेव, सभी की मति सन्मति हो और सभी की गति पंचम गति मोक्ष गति हो। इन्हीं मंगलमय भावों के साथ बोलिए गुरुवर आचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी मुनि महाराज की